फिजा, खाना बन गया? जी आंटी। क्या बनाया आज? मैंने दाल चावल और आलू की सब्जी। तुमने हमें कोई ऐसा वैसा समझा हुआ है कि हम ये दाल चावल खाएंगे? नहीं आंटी, बस गोश्त खा खा के दिल भर गया था, इसलिए आज मैंने दाल चावल बना लिए। तुमने दाल चावल खाना हो तो खा लेना, फ्रीजर में हर किस्म का गोश्त पड़ा हुआ है, कुछ चिकन बना लो। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अब तुम्हारा दिल चाहेगा तो हम घास फूस भी खा लेंगे। खैर आधा घंटा लगेगा, मैं बना देती हूँ गोश्त का सालन। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी बनाती हूँ। असरा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, कामिल के स्कूल के तमाम मसाइल हल हो गए। जी आपा, शुक्र है। ये सब कुछ शाहरुख की वजह से हुआ है, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सही कह रही हैं आप। आपा वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। आपा पड़ोस में मेहरू आपा है ना हमारी, हाँ हाँ। वो मुझे मिली थी कल, तो कह रही थी कि उनके पास एक अच्छा रिश्ता है जो हया को देखने आना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो यही कहा कि मैं पहले आपसे पूछ लूं, फिर कोई जवाब दे सकते हो। तो नेक काम में देर कैसी, उनसे कहो आए हमारे घर में रिश्ते की बात करें। ठीक है आपा, अब आपने कह दिया ना, अब कह दूंगी। हाँ जरूर, कल ही चली जाना उनके घर। जी ठीक है। उस दिन कुछ बातें अधूरी रह गई थी, आज उन्हें मुकम्मल कर लिया। वैसे आपकी लाइफलाइन कह रही है कि आप किसी के साथ शदीद मोहब्बत करने वाली हैं और उस बेचारे को तो इस बात की खबर भी नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं भला आप किसी की मोहब्बत में क्यों गिरफ्तार होने लगी? ये बात तो आप अपने दिल से पूछे ना। छोड़े दिल को, दिल की मानी तो सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। तो दिमाग की सुन ले। दिमाग में तो सिवाय कारोबार की टेंशन के कुछ भी नहीं है। क्या मतलब, सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर किसी काम में इन्वेस्ट करने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। ओह, तो ये वजह है दोस्ती की। मेरी दोस्ती पे शक ना करो, मैंने तो दोस्ती का हाथ तुम्हारी तरफ उस वक्त बढ़ाया था जब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। ये तो है। अच्छा, मैं ऑलरेडी पैसे का इन्वेस्ट कर चुका हूँ ना। पूछ सकती हूँ कि कौन है वो खुशनसीब? है कोई सफेद पोश लोग जिनके साथ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं इनकार समझूं? दोस्त का है तो इनकार तो नहीं करूँगा। जितना हो सकेगा उतना इन्वेस्ट करूँगा। मैं तुम्हें वक्त से पहले मुनाफा दूंगी। मैं दोस्ती में नफा और नुकसान को नहीं तोड़ता। देखिए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया हमारे घर में सब कुछ मौजूद है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है बाजी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अब हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को जो दे सकता है वो दे। हाँ, लेकिन हमें आपकी बेटी हया बहुत पसंद आई है, हमें तो बस हया चाहिए। देखिए, हम जल्दी में कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं हर बात अपने भाई से पूछ कर करती हूँ। तो आप कामिल मामू से पूछ के मशवरा कर लीजिएगा। कामिल, आपको कामिल का नाम कैसे मालूम है? मतलब आप कैसे जानते हैं उन्हें? वो मैं आपके पड़ोसियों ने बताया था उनके बारे में। अच्छा, पड़ोसियों ने? तभी मैं हैरान हो गई, मैंने कहा आपको कैसे पता चला? सुनिए, आप ली, मैं चाय नहीं, आप कुछ लेना।
कामिल, देखने में तो लोग सुलझे हुए और शरीफ थे। फिर क्या ख्याल है आपका? वैसे एक बात है, और भी जितने लोग आए सब अच्छे थे, शरीफ थे, लेकिन मेरी बच्ची के साथ जो सुलूक हुआ ना, वो सबके सामने है। पुरानी बातों को भूल जाएं, आगे का सोचें, दुआ करें कि हमारी बच्चियों के साथ अल्लाह आगे बेहतर करे। हाँ, वैसे कामिल मुख्तसर सी फैमिली है, 2 माँ बेटा, अपना घर है और कारोबार भी अपना है। तो फिर क्या सोचा है आपने? हाँ, मैंने उनसे कह दिया है कि मैं अपने भाई से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। अच्छी बात है, तो फिर उनको बताएं कि हम दोबारा मिलना चाहते हैं उनसे। अच्छा, मगर ये मैंने महसूस किया है कि उनको शादी करने की इतनी जल्दी नहीं है जितना रिश्ता तय करने की जल्दी है। ये तो हमारे लिए अच्छा, हम पहले रिश्ता तय कर लेते हैं, मंगनी कर लेते हैं, और थोड़े अरसे बाद हमें लड़के का अच्छी तरह पता चल जाएगा। हाँ, ये भी है कि मेरी बच्ची हया का जॉब करने का अरमान भी पूरा हो जाएगा। जी जी, बस तो अजरा से कहें कि पड़ोस में बता दे कि हम मिलना चाहते हैं उनसे। अच्छा, ठीक ठीक। मैं मोहब्बत और तुम। और पानी डाला जा रहा है पौधों को। जब से आपको देखा है रातों की नींदें ही उड़ गई हैं। वजह पूछ सकता हूँ क्यों? क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं तो तो फिर जब भी आप मुझसे बात करते हैं तो आप ऐसा क्यों बिहेव करते हैं जैसे कोई मैं दूसरे मखलूक का से आ रहा हूँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप अपनी मामा को कब भेज रहे हैं? क्या मतलब है? आप ना बिल्कुल बुद्धू हैं। मेरा मतलब है कि आप मुझे अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ से कब ले जाएंगे? फराज कहाँ है? ना नहीं, तो उसको ढूंढ रहा था। फराज भाई आई थिंक ऊपर होंगे, आप देख लीजिए, मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ श्योर, प्लीज। मामू, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और सबसे अहम बात, पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ये सब तुम लोगों की मेहनत का नतीजा है, तुम्हारा और दूसरी टीचर्स का। थैंक यू। मामू, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछो। काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ। ट्यूशन? सारा दिन तुम स्कूल में होती हो, फिर घर जाओगी, ट्यूशन पढ़ाओगी, तो आपा की देखभाल कौन करेगा भाई? लेकिन अम्मी की तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती, वो ज़्यादातर तो आराम कर रही होती है। अगर आपा को तुम्हारी ज़रूरत है ना। जी। किसका फोन है? कोई नहीं है मामू, ऐसे ही बस। किसका फोन है, बताओ मुझे। वो ज़िया है। क्या कह रहे हैं? ऐसे ही मामू, बस बात करना चाहते हैं। मिलना भी चाहता होगा, है ना? जी। एक काम करो, तो शाम में घर में बुलाओ, मुझे इससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मामू, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बात करनी है उससे। जी। अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ आने की किसने इजाजत दी है? अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अपनों के घर जाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत होती है क्या? देखिए, जाने अनजाने में मुझसे और मेरे घर वालों से जो भी गलतियां हुई है ना, उनके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि देखिए, वो गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना, और इंसान ही उन गलतियों को माफ करते। अगर आप हमें माफ कर देंगी तो हम सबके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी और तमाम गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, है ना?
अरे वाह फिजा, कैसी हो तुम? हाँ, अरे गले तो मिलो तुम, ठीक तो हो ना? तुम्हें देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। देखो देखो मैं तुम लोगों के लिए कितनी अच्छी डिश बना के लाई हूँ। फिजा ये डिश ले लो और इनके लिए चाय बना के ले आओ। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अरे चाय की क्या तकलीफ थी? आप बताएं कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? आने का मकसद तो मैंने आपको बता दिया ना, आपकी खैरियत मालूम करनी थी और आपसे माजरत भी करनी थी, जो मैंने कर ली। अच्छा, तो अब हम आपसे अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? उम्मीद तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। आप यकीन कीजिए, आपको अब हम तीनों से कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे फिजा से आप खुश तो है ना? क्यों नहीं? लगता तो नहीं है। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा कि आपने माफ कर दिया। फिजा तुम कांप क्यों रही हो? अरे ये तो इसकी पुरानी आदत है, मेहमानों को देखते ही कांपना शुरू कर देती है। पता नहीं किस बात का डर है इसके अंदर में। मैं तो इसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। चाय दो आलिया। डरती तो होगी ना कि अचानक नीचे के घर से इसे तलाक के बाद ऊपर आना पड़ा। इतनी देर कर दी तुमने चाय बनाने में, एक काम करने में घंटा लगा देती हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा वक्त हो गया चाय पीने का। सुस्त लड़की कहेंगी। जैसा आप कहते हैं मैं वैसी चाय बना। ये चाय बनाई है तुमने? हाँ, ऐसे चाय बनाते हैं? तुम्हें तो चाय बनानी भी नहीं आती। जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसी चाय बना कर लाई हूँ। अरे मैंने चाय पकाने को कहा था, इतनी कड़वी नहीं बनाने को कहा था। जैसे पता नहीं कोई जहर हो। जाओ जाके दूसरी चाय बना के आओ। अच्छा, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं कौन सी लड़की है ये, तो सिर्फ खाने के लिए आई है इस घर में। पता नहीं हमें ना खा जाए। अभी तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं एकदम क्या हो गया है। ठीक हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक कर देंगे उसे। बस आप मुझे बताएं, आपने दिल से माफ कर दिया ना हमें? हाँ हाँ, आप चाय पिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह। क्या कारोबार क्या करते हैं, क्या काम है? माशाल्लाह से मेरे बेटे का अपना कारोबार है। अच्छा, किस चीज़ का कारोबार है? माशाल्लाह। कपड़े का, बनारस पे अपनी बड़ी दुकान है इसकी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खुद भी बैठते हो दुकान पे, जाते हो या बस ऐसे ही बिठाया हुआ किसी को? नहीं, आना जाना तो लगा रहता है मेरा, और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वहीं होता हूँ, और दूसरों के साथ काम करके नॉलेज भी हासिल होती है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो यहाँ रिहाइश कहाँ है कराची में? भाई हमारी रिहाइश नाज़िमाबाद में है। अपना घर है हमारा 240 गज का वहाँ पर। अपनी छत हो तो बहुत सुकून मिलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर से मंगनी का कब तक इरादा है? हम तो पूरी तैयारी से आए, आप अभी कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब ये कि यहाँ शहर में कोई आपके रिश्तेदार वगैरह जान पहचान वाले नहीं है क्या? मतलब नहीं, रिश्तेदार तो ऐसे कोई नहीं है, और जो हैं वो भी नाम के ही हैं। बात दरअसल ये कि मैं भी अपने वालिदैन की इकलौती थी, और जिया के वालिद के इंतकाल के बाद जो है इनके ददियाल वालों ने हमसे राब्ता ही ख़त्म कर दिया। तो बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं ज़रा कारोबार देख लूँ, बच्चे की दुकान देख लूँ, और फिर आपके यहाँ के चाय भी एक दफ़ा पी लेंगे तो फिर बात। हाँ हाँ ज़रूर भाई साहब, ज़रूर ज़रूर आइए, आपका अपना घर है। तो लीजिए, बिस्किट लीजिए, चाय लीजिए। लो बेटा, ले आप भी ले। आपा को चाय दीजिए ना। ये ले आप, ले आप भी ले चाय। मैं मोहब्बत और तुम। कल आलिया को देखकर उसकी इतनी हालत खराब हो गई, ऐसे लग रहा था जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या मतलब?
भाई वो उन लोगों से इतनी खौफजदा है, इस बात का तो मुझे कल एहसास हुआ है। हुआ क्या, तफसील से बताओ ना। वो आलिया है ना, कल वो आई थी मेरे पास, बहुत माफी मांग रही थी और इस तरह बातें करी थी कि मेरा अपना दिल नर्म हो गया। फिर मैंने उसको कहा फिजा को कि तुम इसके लिए चाय बना के लाओ। जब वो चाय बना के लाई तो पत्ते की तरह कांप रही थी खौफ से। ओहो, बेचारी मासूम लड़की, पता नहीं आलिया ने उसके ऊपर कितने जुल्म किए होंगे कि उनको याद करके वो खौफजदा हो गई। बेचारी लड़की? बिल्कुल भी नहीं, बहुत चालाक लड़की है वो। तुमने देखा नहीं 2 ही दिन में उसने कैसे आज़र और अमीन दोनों को अपने हाथ में कर लिया। यास्मीन, देखो हर शौहर ही अपनी बीवी को चाहता है, अमीन भाई नहीं चाहते तुमको। वैसे मैं एक बात नोट कर रही हूँ। बोलो। काफी अरसे से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा रवैया अब फिजा के लिए काफी चेंज हो गया है। भाई मेरी मानो तो तुम भी अपने दिल से बहू के बारे में सारे गलत ख्यालात निकाल दो। यार इतनी मासूम बेजुबान अल्लाह मियाँ की गाय बहू मिली है तुम्हें, कहाँ मिलती हैं ऐसी बहुएं। मगर तुम बहुत चेंज हो गई हो। पहले तो मुझे हर वक्त उसके बारे में, उसके खिलाफ बल्कि भड़काती रहती थी, और अब उसको इतना सपोर्ट कर रही हो। इसलिए कि अब मुझे अकल आ गई। जी नहीं, अकल नहीं आई, ऐसा कहो कि अब शाहरुख के पैसों ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया है। यास्मीन, तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो। नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शाहरुख तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। तो यार शादी किसको करनी है? तो फिर ये दोस्ती किस लिए? वो एक अच्छा इंसान है, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करता है, दुनिया को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखता है, तुम्हारी और मेरी तरह खुदगर्ज नहीं है। तो तुम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी महज दोस्ती है। शादी एक ही मर्तबा होती है जो मेरी हो चुकी और खत्म भी हो गई। हाँ बेटा, वो तुमसे एक बात कर रही है बेटा। जी अम्मी कहिए। बेटा वो जिया के बारे में बात करनी थी। तुम उनकी अम्मी से भी मिल ली हो, तो इस बारे में क्या कहती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि बेटा जिया से रिश्ते की बात चल रही है, तुम्हें अभी वक्त चाहिए। अम्मी इतनी भी क्या जल्दी है, आप थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकती? नहीं बेटा, इंतज़ार ही तो नहीं कर सकती। क्यों अम्मी? बेटा मेरे पास वक्त नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही ना तुम दोनों बहनों को अपने अपने घर में हंसता बसता देख सकूं। अम्मी, फिजा और आज़र भाई से तो मशवरा कर लेती। बाज़ औक़ात जल्दी में किए गए फैसले बहुत नुकसानदेह होते हैं। हाँ बेटा, कामिल ने तमाम मालूमात ले ली हैं लड़के के बारे में। वो कह रहे थे कि अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, खाता पीता है, और हमें क्या चाहिए बेटा। आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ बेटा। तो बस फिर जैसे आप खुश वैसे मेरी खुशी। वाह, जीती रहो मेरा बच्चा। लिसन, क्या कायदे आज़म के अहकामात पे चलने का पूरा फैसला कर लिया तुमने? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हर वक्त सिर्फ काम काम और काम। जनाब ये जो सामने बैठा है ना, आपका शौहर है, कभी इससे भी बात कर लिया करें। इसका भी दिल हो सकता है कि आपसे बात करना चाह रहा हो शायद। आई एम सॉरी बट पता नहीं क्यों कुछ दिन से बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। डिस्टर्ब? Is everything fine? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मुझसे शेयर करो। असल मुझे आलिया आंटी का यूं घर पर आना ठीक नहीं लग रहा।
व्हाट डू यू मीन? वो अभी भी घर पे आती? कुछ दिन पहले आई थी। मुझे यकीन है कि आंटी को मेरे खिलाफ करके गई होंगी वो। लेकिन मामा की तो मेरा आंटी से दोस्ती, फिर वो मेरा आंटी तो बहुत बदल गई, लेकिन आलिया आंटी मुझे खुश नहीं देखना चाहती। वो ज़रूर मामा को मेरे खिलाफ करके गई है। वो कभी मेरा घर बसता नहीं देख सकती। वो उसे बर्बाद करना चाहती है आज़र। आज मेरी बात सुनो, बिल्कुल फिक्र नहीं, मैं बात करूंगा मामा से। आलिया आंटी का दिमाग बहुत शैतानी है। ज़रूर वो कुछ शैतानी प्लानिंग कर रही है। सो वरीड। मैं देखता हूँ मामा से बात करता हूँ। भाई मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत ठीक चलती है उसकी दुकान। कामिल भाई, आपने अपनी मुकम्मल तसल्ली तो कर ली है ना? हाँ हाँ कर ली है, बाकी सब अल्लाह बेहतर करेगा ना। तो फिर क्या सोचा आपने? कुछ नहीं सोचा है मैंने, अभी मंगनी कर देंगे, 2 साल बाद शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। पान जरा कम खाया करो ना, बेहतर लगे। मैं मोहब्बत और तुम। ओ हो भाई वाह, कोई फोक नहीं, कोई चमचा नहीं, कुछ नहीं, वाह वाह। चख ले वैसे ही। क्या बात है। कुछ जायका अलग सा है, किसने बनाया? बनाने की यहाँ जहमत कौन करेगा, नीचे से आए हैं। नीचे से आए? ये क्यों नीचे से चीजें आ रही हैं भाई? मना करें उनको कि अब हमारे यहाँ कुछ ना भेजें। मैं कैसे उनको मना कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती मना भाई? तुम भूल गई कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया? मैं भूली नहीं हूँ, मगर वो औरत कितनी दफा माजरत कर चुकी है, माफिया मांग चुकी है। क्या करूं मैं? उसका यकीन मत करो। देखो, उस पर भरोसा करना, उसका यकीन करना अक्लमंदी नहीं, बेवकूफी है। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। अमीन, आपसे तो कोई बात करना ही फजूल है, और मैं जिस पे नजरे करम कर लूं, आपको वो ऑटोमेटिकली बुरा लगने लग जाता है। क्योंकि तुम जलन, हसद और जिद में फैसले करती हो और उन पर अमल भी करती हो। यास्मीन, पहले तो तुम उनकी शक्ल से भी नफरत करती थी, और मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारा फैसला है ना, ये भी तुमने फिजा की जलन में किया है। फिजा फिजा फिजा, तंग आ गई हूं मैं। कोई और नजर आता है आपको उसके अलावा? जो मजलूम होता है ना यास्मीन, लोग उसी की तरफ झुकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि फिजा मजलूम है और मैं जालिम हूं? मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो नीचे वाली खातून से तुम्हारी दोस्ती इस्तवार हो रही है ना, तो तुम भी उसकी तरह जालिम बन सकती हो। बस करें अमीन, बस करें। अल्लाहु अकबर। उन लोगों ने तो मेरी जिंदगी अज़ाब बना रखी है। फराज की अम्मी है, कभी बिरयानी बना कर ले आती है, और वो अरीशा है, बहाने बहाने से घर घुसने की कोशिश करती है वो। और आजर भाई, वो क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे, खुद बहुत परेशान है। आजर की अम्मी को ऐसे उनके साथ दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए। तुम ना दूर रहा करो उन लोगों से, और कोशिश करो कि आजर भाई को भी दूर रखो। क्या करूं मैं? बेटा,
क्या तुम्हें अभी तक उन लोगों ने परेशान कर रखा है? नहीं अम्मी, फिजा किसी और की बात कर रही थी। बच्चा समझ रखा है मुझे या कोई बेवकूफ औरत कि कुछ समझ ना पाऊं? नहीं अम्मी, मैंने बस आपको बताना ही था अभी। एक दफा उस औरत की वजह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो चुका है, अब दोबारा मैं ये नहीं चाहूंगी। अम्मी मैं आपको इसीलिए नहीं बताना चाह रही थी, अब क्या वजह परेशान होती है। उस औरत की इतनी जुर्रत कि तुम्हारे घर में आकर दंदनाती फिरती है। मैं क्या करूं, कैसे छुटकारा हासिल करूं उन लोगों से? बेटा, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें उन लोगों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। खुदा की कसम, अगर उन्होंने अब तुम्हें मैली आंख से भी देखा ना तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगी। अम्मी इसीलिए मैं आपको ये सब नहीं बता रही थी, आप बिला वजह गुस्सा कर लेती हैं। प्लीज परेशान मत हो, इससे तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं आपको रिलैक्स रखें प्लीज। ऐसी बातें सुनूंगी तो परेशान तो होंगी ना। क्या है यार, तुम बैठो। मैं अम्मी को देख के आती हूँ। हाँ देखो प्लीज।